हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं सीसीएमएन काउंसलिंग को लेकर। इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सीसीएमएन काउंसलिंग कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, क्या हमें भी 10 अप्रैल से सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्या जो स्टूडेंट आईआईटी-जेईई काउंसलिंग नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता क्या वो डायरेक्ट सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकता है। इन तमाम सवालों को लेकर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आईआईटी-जेईई काउंसलिंग और सीसीएमएन काउंसलिंग इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इनमें केवल एक ही समानता है कि ये आईआईटी-जेईई स्कोर के अकॉर्डिंग आपको सीट अलॉट करती है और वैसे इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप दोनों काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोनों में किसी एक काउंसलिंग को भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप आईआईटी-जेईई का भी कर सकते हैं, सीसीएमएन का भी कर सकते हैं। आप आईआईटी-जेईई का काउंसलिंग ना करके अगर आपका रैंक थोड़ा कम है तो आप सीसीएमएन का भी कर सकते हैं और दोनों का भी कर सकते हैं। अगर दोनों में आपको सीट मिल गई तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक सीट को छोड़ सकते हैं। आपके एडमिशन पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इन काउंसलिंग का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है, ये इंडिविजुअल काउंसलिंग है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको सीसीएमएन काउंसलिंग से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि ये सीसीएमएन काउंसलिंग बेसिकली है क्या। जो स्टूडेंट आईआईटी-जेईई स्कोर के थ्रू, जो आईआईटी-जेईई एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो अपने जेईई स्कोर के थ्रू एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में या सीएफटीज में मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना होता है। ये भी आईआईटी-जेईई काउंसलिंग की तरह कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है, जिसपे एक ही काउंसलिंग पोर्टल पे सभी जो कॉलेज है उनको आप चूज कर सकते हैं एडमिशन के लिए। जैसे आईआईटी में आप करते हैं जनरली, वैसा ही आपका सीसीएमएन काउंसलिंग है। कॉमन काउंसलिंग पोर्टल है ये स्टूडेंट्स मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो जो स्टूडेंट जेईई क्वालिफाई कर चुके हैं वो स्टूडेंट सीसीएमएन काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि सर हमारा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, क्या हम सीसीएमएन काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी नहीं स्टूडेंट, सीसीएमएन 3 फेज होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। किसी भी फेज को अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका जेईई एग्जाम को क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। हालांकि आप इसमें कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, आपका कोई डाटा गलत आपने फिल कर दिया था वो भी आप चेंज कर सकते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग में। अगर आपने आईआईटी-जेईई में नहीं किया तो आप सीसीएमएन में कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये अलग अलग काउंसलिंग है, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं स्टूडेंट्स। ये आपका क्लियर हो गया। आप दोनों काउंसलिंग भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। ठीक है, और क्वालिफाई होना जरूरी है सीसीएमएन काउंसलिंग के लिए। तो सीसीएमएन काउंसलिंग में मेनली या तो एमएससी प्रोग्राम होता है या एमएससी टेक प्रोग्राम होता है, जो जनरली अभी एनआईटी वारंगल में फिजिक्स वाले स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। बाकी मैक्सिमम सभी कॉलेज में 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम ही अवेलेबल है। जॉइंट पीएचडी या कोई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है जेईई स्कोर के थ्रू। ठीक है, ये कब होगा, सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट का, ये सर कब होगा। तो स्टूडेंट ये पहले मई में स्टार्ट हुआ करता था। कब होता था सीसीएमएन काउंसलिंग? मई में इसका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आता था, उसके कुछ दिन बाद आपका जैसे आईआईटी-जेईई काउंसलिंग का 10 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, वैसे मई में इसका चॉइस फिलिंग ऑर्डर स्टार्ट होता था। चॉइस फिलिंग ऑर्डर है, कुछ आपका डिटेल फिलअप करना होता था, एडमिशन फॉर्म, वो मई में स्टार्ट होता था। पहले एमएनआईटी जयपुर इसको क्या करता था, ऑर्गेनाइज करता था। कोऑर्डिनेटर कौन था पहले? एमएनआईटी जयपुर। कई सालों तक एमएनआईटी जयपुर था, लेकिन लास्ट ईयर 2023 में एमएनआईटी जयपुर ने सीसीएमएन और सीसीएमटी काउंसलिंग दोनों ही काउंसलिंग को हैंड ओवर कर दिया। किसके? एनआईटी कुरुक्षेत्र को। तो अभी लास्ट ईयर किसने किया था? एनआईटी कुरुक्षेत्र ने काउंसलिंग को कोऑर्डिनेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, सीसीएमएन और सीसीएमटी दोनों को ही। सीसीएमटी गेट वाले स्टूडेंट के लिए होती है, मास्टर प्रोग्राम के लिए, एमटेक के लिए। जैसे आपका एमएससी के लिए सीसीएमएन काउंसलिंग होती है। तो लास्ट ईयर आपका जो काउंसलिंग था सीसीएमएन का वो जून में हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी लेट हो गई थी, काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि काउंसलिंग का बहुत कुछ होता है। नया इंस्टीट्यूट अगर उसको ऑर्गेनाइज करता है तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, तो इसमें टाइम लग गया था। तो जून में स्टार्ट हुआ था आपका सीसीएमएन काउंसलिंग लास्ट ईयर। हालांकि पहले जो काउंसलिंग होता था वो कब होता था? मई में होता था। तो इस बार अगर जयपुर भी स्टार्ट करेगा या कुरुक्षेत्र भी स्टार्ट करेगा तो उसको एक्सपीरियंस हो चुका है कैसे काउंसलिंग होती है, वो मई में स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है मई फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए या मिड या लास्ट तक स्टार्ट हो जाए। सीसीएमएन काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले इसका प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आएगा, जिसमें आपका फीस स्ट्रक्चर होगा कि कितना फीस, रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, क्या क्या फेज होंगे। फेज तो सेम ही रहेंगे लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, कोई चेंज नहीं होने वाला। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, आपका डिग्री मैपिंग आएगा, स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आएगा, कई तमाम जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में आएगी। अभी जो पोर्टल है 2023 का वो अपडेट हुआ नहीं है। मई में स्टूडेंट आपका पोर्टल जो है अपडेट हो जाएगा। तो लगभग जो संभावना है वो कब तक स्टार्ट होने की है? मई में स्टार्ट होने की संभावना है। हो सकता है अगर रियर केस में ये जून में भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि इस बार मई में स्टार्ट हो सकता है। कब होगा ये आपको समझ में आ गया। कहाँ होगा? सीसीएमएन पोर्टल पे होगा, जेईई पोर्टल पे नहीं होगा, आईआईटी-जेईई वाली वेबसाइट पे नहीं होगा। इसका अलग से पोर्टल है सीसीएमएन। अभी जो 2023 का अपडेट हुआ नहीं, ये 24 का अपडेट हो जाएगा। तो इस सीसीएमएन पोर्टल पे आपका काउंसलिंग होगा। कैसे होगा फ्रेंड्स वो हम जान लेते हैं। सीसीएमएन काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं। सीसीएमएन काउंसलिंग में कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं।
फर्स्ट फेज में क्या होते हैं, 3 राउंड होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलर राउंड। तो जो फर्स्ट फेज है उसमें 3 राउंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज। सेकंड फेज होता है उसमें होते हैं 2 राउंड, जिनको बोलते हैं स्पेशल राउंड, स्पेशल राउंड फोर्थ, स्पेशल राउंड फिफ्थ। सेकंड फेज में कितने राउंड होते हैं, 2 राउंड होते हैं। और थर्ड फेज होता है उसमें केवल एक ही राउंड होता है, एनएसआर राउंड, उसको बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट राउंड। तो समझ गए आप, सीसीएमएन काउंसलिंग में 3 फेज होते हैं और 3 फेज में टोटल कितने राउंड होते हैं, 6 राउंड होते हैं। अब इनको लेकर आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, जिनका मैं डिटेल से आपका डाउट क्लियर करता हूं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर हम तीनों फेज पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल, आप तीनों राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट 3 राउंड को, यानी फेज फर्स्ट को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप चाहें तो फेज फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फर्स्ट को स्किप करके सेकंड और थर्ड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फर्स्ट को किसको स्किप करना है, क्योंकि फर्स्ट में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो जिनका रैंक थोड़ा कम है उनको सेकंड और थर्ड फेज को पार्टिसिपेट करना है। अगर कोई स्टूडेंट का रैंक बहुत ही कम है तो वो लास्ट फेज को भी पार्टिसिपेट कर सकता है। किसको? एनएसआर राउंड को, फेज नंबर 3 को। ठीक है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको तीनों राउंड ही पार्टिसिपेट करने होंगे या तीनों फेज ही आपको पार्टिसिपेट करने होंगे या कोई एक ही आपको पार्टिसिपेट करना होगा। आप लास्ट वाला भी कर सकते हैं, आप फर्स्ट फेज भी कर सकते हैं जिसमें 3 राउंड होते हैं रेगुलर राउंड, आप मिड वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो पहले 2 फेज कर सकते हैं, रेगुलर राउंड और स्पेशल राउंड, और आप चाहें तो कोई अगले 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। ठीक है, कोई 1 कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं, हर फेज का रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो आपका लगेगा। अगर आप फर्स्ट फेज को पार्टिसिपेट करना चाहोगे तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 3000 रुपये आपको फीस पे करना होगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 2500 रुपीज रहेगा। आप फर्स्ट राउंड के लिए आपने अप्लाई किया तो ये फीस आपका लगेगा, रजिस्ट्रेशन फीस, और सेकंड के लिए किया तो आपका फिर से लगेगा, और आप थर्ड फेज में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर से लगेगा। तो जनरल वाला अगर तीनों फेज पार्टिसिपेट करेगा तो उसका 9000 रुपये लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का दिमाग में सवाल आएगा, क्या सर ये तो रजिस्ट्रेशन फीस है, क्या ये रिफंडेबल है? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस होती है, चाहे वो कोई भी काउंसलिंग हो, रिफंडेबल नहीं होती है। सर अगर हमें कॉलेज मिल जाएगी तो क्या ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट होगी? जी नहीं, ये जो फीस होती है रजिस्ट्रेशन फीस, ये आपकी किसी काम में नहीं आती है, ना तो आपको रिफंड होती है, ना ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड होती है, इसका कोई काम नहीं आती। ये जो काउंसलिंग अथॉरिटी होती है, जो भी काउंसलिंग करवाएगी वो अथॉरिटी आपसे ये चार्ज करेगी। जो सीट मिलने के बाद आपकी सीट बुकिंग फीस होती है ना, सीट बुकिंग फीस या सीट एक्सेप्टेंस फीस है, वो वाली फीस होती है, वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में एडजस्ट हो जाती है। लेकिन जो काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो आपकी एडजस्ट नहीं होती है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स से। तो आप चाहें तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम आपको गाइड करते हैं कि ताकि आपका पैसा वेस्ट ना हो, आपको जिस राउंड में बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए वो आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप गलती से तीनों राउंड पार्टिसिपेट कर देंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट फेज में तो इतना अच्छे कॉलेज नहीं मिलेंगे क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन कॉलेज बेस्ट कॉलेज आपको उन्हीं में मिलेगा, यानी जितना आपका रैंक है उससे जो पॉसिबल है वो अच्छे से अच्छा कॉलेज आपका स्पेशल राउंड में मिलेगा या एनएसआर राउंड में मिलेगा। तो जिनका रैंक थोड़ा सा कम है वो लास्ट के राउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लास्ट के फेज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप जो IIT-JEM काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो अभी IIT का वेट करें, तो जरूरी नहीं कि वो रेगुलर राउंड पार्टिसिपेट करें, वो लास्ट का स्पेशल राउंड भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी उनको टॉप कॉलेज मिल जाएगी। क्योंकि IIT की काउंसलिंग करें, IIT का अगर उनको इंतजार है, बेशक उनका रैंक तो अच्छा ही होगा, तो उनको स्पेशल राउंड में भी कॉलेज मिल जाती है। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर हमें रेगुलर राउंड के फर्स्ट राउंड में सीट मिल गया तो क्या हम लास्ट 6 राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, आप 6 राउंड तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको मान लो फर्स्ट राउंड में आपको NIT सिलचर मिल गया, सेकेंड राउंड में आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, थर्ड राउंड में मान लो आपको NIT भोपाल मिल गया, तो आप डायरेक्ट आप थर्ड राउंड के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कि आप नेक्स्ट राउंड पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं। जैसे स्टूडेंट्स आप थर्ड राउंड के बाद आप ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जो भी फॉर्मेलिटीज होती है काउंसलिंग वो कंप्लीट करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर देते हैं, तो उसके बाद आप अगले फेज में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। वैसे आप 5th राउंड आने के बाद अगर आप चाहें तो थर्ड फेज में भी आप जा सकते हैं, उसके लिए आपको फिर से थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना होगा। अब आपको ये क्लियर कर दूं, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है CCMN काउंसलिंग में कि अगर कोई स्टूडेंट का अगर एक बार काउंसलिंग मिस हो जाए, पार्टिसिपेट ना करे, तो वो अगले फेज में जाकर पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे IIT-JEM काउंसलिंग में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, कोई स्टूडेंट अगर गलती से छूट जाएगा उसका काउंसलिंग या कोई गलती हो जाएगा तो उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि IIT-JEM काउंसलिंग में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका लॉक हो जाता है, उसके बाद राउंड आते हैं 1 to 4, उसके बाद स्पोर्ट राउंड होते हैं। हालांकि स्पोर्ट राउंड तो NIT में भी होते हैं, लेकिन उनका एग्जाम के थ्रू होते हैं, फिर वो JEM स्कोर के थ्रू नहीं होते हैं। NSR राउंड के बाद भी स्पोर्ट राउंड होते हैं, उसका हम डिटेल से किसी अदर सेशन में हम चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स उसके रिगार्डिंग। तो ये स्टूडेंट इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि CCMN काउंसलिंग में आप कभी भी तीनों फेज में से कभी भी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपका
पहला फेज आपका मिस हो गया तो आप सेकंड फेज में आ सकते हो, सेकंड भी मिस हो गया तो आप थर्ड फेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना 1 साल आप बचा सकते हो। लेकिन ऐसा IIT JEE में नहीं होता है। और मान लो आपने फर्स्ट फेज में आपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर गलत फिल कर दिया तो सेकंड फेज में आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। IIT JEE काउंसलिंग में 4 राउंड होते हैं, एक ही फेज होता है IIT JEE काउंसलिंग, तो उसमें मौका नहीं मिलता है। लेकिन CCMN काउंसलिंग में आप अलग अलग फेज में आपको फिर से चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना होता है, फिर से चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपका फिल करना होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि CCMN काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपके हर एक डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। धन्यवाद। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप भी इन काउंसलिंग में निष्क्रिय रहना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, 1-to-1 आपके सारे डाउट्स मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। मेरे निर्देशन में आपके पूरे काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपके एडमिशन फॉर्म से लेकर फर्स्ट स्टेप से लेकर जब तक आपका फाइनल इंस्टीट्यूट अलॉट नहीं हो जाता है, आपको ऑफर लेटर नहीं मिल जाता है और आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास नहीं हो जाता है, तब तक स्टूडेंट्स आपके हर एक स्टेप पे पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। आपका एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपका कॉलेज प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करना होगा, आप कौन कौन से इंस्टीट्यूट में एलिजिबल है, कौन कौन से कोर्सेस में आप एलिजिबल है, कहां कहां आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके स्कोर के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन करवाने के लिए हमारा पूरा एफर्ट रहेगा। काउंसलिंग या एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना है, सीट को फ्रीज कैसे करना है, अगर 2 इंस्टीट्यूट में सीट मिल गया तो एक इंस्टीट्यूट से अपना सीट बुकिंग फीस कैसे लेना है और इसके साथ ही आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो कैसे होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी, पूरा फाइनल एडमिशन तक स्टूडेंट्स हमारा पूरा सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर जो भी आपकी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन को लेकर आपका और भी कोई डाउट है और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे और यहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के जस्ट बाद आपकी ईमेल पे आपको इनवॉइस बिल रिसिप्ट मिल जाएगा। हमारा कंपनी है, हमारा प्लेटफॉर्म है वो अंडर गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए।